10 के दम की शुरुआत करेंगे। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। डबल मर्डर के आरोपी से मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में मुख्य आरोपी पवन गुप्ता गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि 20 सितंबर को डबल मर्डर को अंजाम दिया था। 3 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस महाराजगंज थाना के चपरी पुल के पास मुठभेड़ हुई है। आजमगढ़ में डबल मर्डर के आरोपी पवन गुप्ता को पुलिस ने आखिरकार मुठभेड़ में गिरफ्तार कर ही लिया। चेकिंग कर रही पुलिस पर आरोपी ने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में आरोपी पवन गोली लगने से घायल हो गया। अभी 3 आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। ये भी बता दें कि बीते 20 सितंबर को डबल मर्डर हुआ था। पिता बेटे की हत्या का मुख्य आरोपी पवन गुप्ता है। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें 4 बदमाश फायरिंग करते दिखाई दे रहे थे, जिसमें कि अब पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जो फरार साथी हैं इसके, उनकी तलाश में पुलिस लगातार टीमें गठित कर अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन अपना चला रही है। लेकिन इस बीच आजमगढ़ से ये सीसीटीवी फुटेज आपको एक तरफ दिखा रहे हैं जो सामने आया और पिता और बेटे की जो मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया इन बदमाशों की तरफ से। आप देखिए सरेआम ये आते हैं दुकान में और गोलियों से भून देते हैं। हालांकि इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी है, दहशत का माहौल। लेकिन अब पुलिस ने एक आरोपी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। जो मुख्य आरोपी है, मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार किया गया है। पिता बेटे की हत्या का आरोप है इस पर। गोली मारकर मौत की घाट उतारा था। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। संवाददाता आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। बिल्कुल बताना चाहेंगे कि देर रात जो है बदमाश भागने की फिराक में होता है। जरिए मुखबिर पुलिस को सूचना मिलती है कि मुख्य आरोपी पवन गुप्ता आजमगढ़ से किसी अन्य राज्य में भागने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस घेराबंदी करती है। घेराबंदी से घिरता देख पवन गुप्ता पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पवन गुप्ता के पैर में गोली लगती है और घायल हो जाता है। साथ ही साथ उसके ही जानकारी पर पुलिस ने घटना में अन्य 2 अभियुक्त जो होते हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। तो न्यूज़ 18 सबसे पहले दर्शकों को इस पूरे बड़े वारदात के बारे में एक एक पल का अपडेट दे रहा है। इस पूरे घटना में अब तक 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी पवन गुप्ता मुठभेड़ में घायल हो चुका है। तो कुल मिलाकर इस घटना में 5 अभियुक्त नामजद थे। सभी को पुलिस ने 48 घंटे को अंदर गिरफ्तार करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई हुई। सबसे पहले बुलडोजर की कार्रवाई होती है, उसके बाद उसके पिता और माता की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होता है, जिसके बाद एसपी आजमगढ़ एक टीम गठित करते हैं। 4 टीमों का गठन किया जाता है, उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जाती है, जिसके बाद देर रात पवन गुप्ता का पुलिस का आमना सामना होता है। इस मुठभेड़ में पवन गुप्ता घायल हो जाता है, जबकि इसके 2 अन्य जो सहयोगी होते हैं उनको भी असलहों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो कुल मिलाकर जो डबल मर्डर की वारदात हुई थी, इसमें 5 अभियुक्त नामजद किए गए थे। सभी को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। अभी तक की जांच में और अभी तक की जानकारी क्या मिली है अभिषेक, कि क्या ये लोग गैंग बनाकर अलग अलग जगहों पर वारदात को अंजाम देते थे? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे अभी ये नवयुवक है, इनके पिता जो है दिनेश गुप्ता महाराजगंज बाजार में ही, सरदाहा बाजार में ही अपना कपड़े का व्यवसाय करते थे। इन्हीं के ठीक सामने मृतक जो शोएब होते हैं, उनके पिता होते हैं, उनका भी दुकान होता है। 1 साल पहले छोटी सी बात को लेकर कस्टमर को अपने दुकान पे बुलाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें शोएब और उनके पिता और उनके और अन्य बेटे जो है आरोपियों के ऊपर हमला करते हैं, जिसमें एक मुकदमा भी दर्ज होता है और मृतक जेल भी गया था, जिसके बाद छूट कर आता है। छोटी सी बात को लेकर ये विवाद पूरा उभरता है और बदले की भावना से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया जाता है और पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। उसके बाद पूरे परिवार को खत्म करने की एक खौफनाक साजिश रची गई थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरीके से दुकान में गोली कांड के बाद आग लगाने का भी प्रयास किया। और यहाँ पर पुलिस को इस पूरे मामले में कामयाबी ये मिली है कि जो मुख्य आरोपी है पवन गुप्ता, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी साझा करने के लिए। बाराबंकी में पुलिस ने मुठभेड़ में 6 गो तस्करों को गिरफ्तार किया है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मौके पर गोवंश भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि जहांगीराबाद थाना इलाके में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किए
और 2 गो तस्कर गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पकड़े गए बदमाशों से तमंचा भी मिला है। पकड़े गए बदमाशों में एक पर गैंगस्टर समेत 9 मुकदमे दर्ज है। हालांकि ये बड़ी कार्रवाई इसको माना जा रहा है। बाराबंकी में जो हुई है मुठभेड़ में 6 गो तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौके से और वहां पे गिरफ्तार हुए, जिनसे पूछताछ की गई। आरंभिक जानकारी में जिनके चोट आई है, एक का नाम हबीजुल्ला उर्फ सलमान है, जिस पे 9 से अधिक मुकदमे हैं। 2 गैंगस्टर भी है इसमें। नूर आलम पे भी मुकदमे हैं। जो 4 और पकड़े गए हैं उन पे भी पूरा आपराधिक इतिहास है। ये लोग रात में गायों को काट करके वैगनार कार से लखनऊ आदि सप्लाई करते थे और इन पे पूर्व से आपराधिक इतिहास भी है। मौके पर इनसे जो फायर किए गए थे तमंचे वो बरामद हुए हैं और इनसे अभी हम डिटेल पूछताछ करेंगे। विस्तृत जानकारी मिलेगी वो आपको शेयर करेंगे। खबर हापुड़ से है, जहां पिलखुआ कोतवाली पुलिस की एक चोर से मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में गोली लगने से चोर घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। चोर के पास से पुलिस की एक राइफल, बाइक और अवैध तमंचा मिली है। बता दें कि आरोप है, इसके मुताबिक गिरफ्तार चोर ने कुछ दिन पहले बैंक में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। बैंक के अंदर रखी गार्ड की राइफल चोरी कर ली थी और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह करीब 6 बजे पिलखुआ पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 24-25 अगस्त की रात्रि ग्राम डोहरी स्थित सर्वयूपी ग्रामीण बैंक से चोरी गई राइफल की भी बरामदगी हुई है। अभियुक्त करों के पास से घटना में प्रयुक्त बाइक तथा अवैध तमंचा बरामद हुआ है। अभियुक्त करण व मोहित की गिरफ्तारी की गई है तथा घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। शाहजहांपुर पुलिस ने प्रोफेसर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और इस मामले में पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपी शहरोज को गिरफ्तार किया है। शहरोज के पास से प्रोफेसर की पत्नी के जेवरात और पर्स मिले हैं। आरोप के मुताबिक प्रोफेसर के घर आरोपी अपने साथी शहबाज के साथ डकैती करने गया था और चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने उसी दिन मुख्य आरोपी शहबाज को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था और अब शहरोज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों एक साथ गए थे चोरी करने के इरादे से, जीने में छुप गए थे। जब अंदर से आवाज़ आनी बंद हो गई तो लोग नीचे आए। जैसे इन्होंने गेट खोला तो बेडरूम का गेट खोला तो आलोक गुप्ता की आंख खुल गई। उसी दौरान इसने चाकू से प्रहार किया। इसका चाकू गिर गया, ये भागा वहाँ से। शहबाज गिर गया, उसने उस चाकू से आलोक गुप्ता पर प्रहार किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में इसको गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी एक घटना हुई थी जो जनवरी के महीने में, उस संबंध में भी इसने जुर्म का इकरार किया है। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।